प्रमोद मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, मस्कट, ओमान। सतत विकास और आपदा प्रबंधन से लेकर फिनटेक के क्षेत्र में भारत इथियोपिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया यात्रा के दूसरे दिन वहां की संसद को संबोधित किया और एक बार फिर ग्लोबल साउथ के हितों को आवाज दी। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को साझा संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों में बंधा हुआ करार दिया। Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected. इथियोपिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से दोहराया कि वक्त वैश्विक संस्थाओं में सुधार का है। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज G20 से लेकर के ब्रिक्स तक यानी हर उस मंच पर बुलंद की है जहां भारत मौजूद रहा है, क्योंकि भारत मानता है कि सहयोग, समानता, संप्रभुता का सम्मान और विश्व बंधुत्व की भावना से ही दुनिया प्रगति कर सकती है। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया की संसद में विश्वास दिलाया कि भारत अपनी तकनीक, अपनी क्षमता और दक्षता के साथ ग्लोबल साउथ और इथियोपिया का एक स्वाभाविक, विश्वसनीय साझेदार है। We are natural partners in regional peace, security and connectivity. Our commitment to mutual security become stronger with the signing of the Defense Cooperation Agreement earlier this year. This arrangement focuses on closer military cooperation. It includes collaboration in cyber security, in defense industries, in joint research and in capacity building. इथियोपिया के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन पूरा होने पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उसके बाद उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत संसद भवन परिसर में वृक्षारोपण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इथियोपिया के संबंध ऐतिहासिक हैं, विरासत साझा है। इसलिए इथियोपिया के शहीदों के लिए बने अदवा मेमोरियल पर पहुंचकर जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो यह विश्वास जगा कि ग्लोबल साउथ के देशों में वो ताकत है जिससे वे खुद अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। This morning, I had the honor to lay a wreath at the Adwa Victory Monument. This monument is a timeless reminder of how Ethiopia's victory inspired the entire colonized world in its quest for dignity and freedom. इथियोपिया को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि भारत डिजिटल इंफ्रा, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और पब्लिक इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर समानता और मित्रता के भाव के साथ काम करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन के दौरान 50 से ज्यादा बार तालियों की गड़गड़ाहट और संबोधन की समाप्ति पर समूचे सदन का खड़े होकर लंबे समय तक स्टैंडिंग ओवेशन देना और अगवानी और विदाई खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा किया जाना ये बताता है कि दोनों देशों के संबंध रणनीतिक, कूटनीतिक स्तर से आगे बढ़कर दिल से दिल के स्तर तक पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया